चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री फॉल. ओके, इन प्रॉब्लम्स में जनरली क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब क्या है सबसे पहले समझ लीजिए. ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग. ठीक है, ओनली फोर्स ऑफ gravity is acting. If only force of gravity is acting, तो acceleration, alright, would be mg by m. अब जब मैं यहां लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली यहां पे मैंने साइन कंसिडर नहीं किया, मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दे रहा हूं. एक्सेलरेशन इज mg by m करके g आ जाएगा. alright, तो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन. कि हमने एक बहुत ऊंची बिल्डिंग 75 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को उछाला. राइट, सवाल ये है कितनी देर में इट विल लैंड एट द बेस. तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दे, ट्राई करें इस क्वेश्चन को. ट्राई करने के बाद ही वीडियो को चालू करें दोबारा. तो देखिए, आप में से कुछ लोगों ने सबने नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन करने का प्रयास किया होगा कि सर देखिए इसकी वेलोसिटी एक बार 0 होगी, तब तक जो इसका एक्सेलरेशन है वो नीचे है, हालांकि उसके बाद भी नीचे ही, लेकिन उनके मेंटल ब्लॉक की सर देखो तब तक तो रिटार्डेशन हो रहा है. ऑलराइट, और इसके बाद एक्सेलरेशन हो रहा है, और अपने दिमाग में बैठा हुआ रिटार्डेशन की इक्वेशन अलग, एक्सेलरेशन की इक्वेशन अलग. तो अपन ने क्या किया होगा, सबने नहीं किया होगा, मैं फिर से कह रहा हूं. सबसे पहले तो शुरुआत करने के लिए मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए. राइट, अच्छा जी इज 10 ना, मैं बोलना शायद रह गया था, जी को हम 10 ले लेते हैं. जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यदि मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, तो पहले पार्ट के लिए जो आप करेंगे वो जो आपको मैच होता लगेगा कि सर देखिए मैं पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू यू विच इज 10 माइनस जी इंटू टी लिख देता हूं. ऑलराइट, t1. तो मुझे मालूम पड़ जाएगा वेलोसिटी कब 0 हुई. ऑलराइट, 1 सेकेंड में. फिर मैं निकाल लूंगा कि कितना ऊपर गया s1. ऑलराइट, अभी बहुत बोरिंग हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा, बस लिख दे रहा हूं ut प्लस हाफ a p स्क्वायर. सो दिस इज 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. ये 5 मीटर ऊपर गया था. फिर अपन इस 75 में 5 जोड़ेंगे, फिर यहां से कहानी शुरू करेंगे. मतलब यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो आई एम सॉरी टू से, जो मैंने इतनी देर से बोला समझाया पिछले पार्ट ऑफ लेक्चर में, वो आप सुना पर समझा नहीं. यू हर्ड बट यू नॉट लिसन. राइट, जैसा ग्रेट शर्लक होम्स डॉक्टर वॉटसन को कहते हैं कि यू सी एंड आई ऑब्जर्व. राइट, तो वैसे जैसे सीइंग और ऑब्जर्वेशन में अंतर है, वैसे ही हियरिंग और लिसनिंग में अंतर है. तो ट्राई टू लिसन दिस टाइम. ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन. ऑलराइट, ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन s इज इक्वल टू 0.
तो मेरी इक्वेशन होगी s इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ या प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर, दैट इज s इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। आप बोलेंगे सर हमारी भी है ये, पर मेरी इक्वेशन इस पूरे मोशन के लिए ट्रू है। क्यों? क्योंकि क्या नीचे जाते हुए ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज हुई? क्या डायरेक्शन चेंज हुई क्या ग्रेविटी की? नहीं हुई ना। पहले भी नेगेटिव में थी, अभी भी नेगेटिव में, अज्यूमिंग अपन ने ऊपर पॉजिटिव ले रखा है, ऑलराइट। तो जब पूरे मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो हम क्यों यहाँ पे इस हिस्से को अलग और हिस्से को अलग करें? इसलिए क्योंकि बस स्कूल में अपन ने रट्टा मान लिया था कि रट्टा मान लिया था कि डायरेक्शन अलग होता है, सिर्फ इसलिए? नो, दैट्स नॉट डन। इट्स क्वाइट स्टूपिड, ठीक है? टू नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट लाइक दैट। इनफैक्ट फिर भी आपको डाउट लगे तो आप जरा इसको देखिए, इस फंक्शन को देखिए, ऑलराइट? समझने के लिए बताता हूं मैं। 1 सेकेंड इसमें पुट करिए, 1 सेकेंड पुट किया, डिस्प्लेसमेंट आया 5, देखते जाइएगा। 2 सेकेंड पुट करिए, ओके, 2 सेकेंड पुट करिए तो यह आ गया 20 माइनस 5 इंटू 4 0। तो यदि आपके दिमाग में कहीं ऐसा चल रहा था कि सर इस इक्वेशन में दिस पार्ट ऑफ मोशन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, तो आप देख सकते हैं कि वो फर्स्ट क्लास दिस पार्ट इज बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। टी को हमने 1 पुट किया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आया, और टी को 2 पुट किया तो फिर 0 हो गया। 0 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें वो जो 2 सेकंड बीते थे ऊपर जाके वापस साइड तक आने के, दैट इज बीइंग टेकन इनटू अकाउंट। इफ दैट वाज नॉट बीइंग टेकन इनटू अकाउंट तो फिर ये वापस 0 कैसे हो जाता? तो वो 2 सेकंड का टाइम इसमें अकाउंट में लिया गया। हेंस जब ये यहां लैंड करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -75। माइनस क्यों? पोजीशन से नीचे। This is what we get, alright, and we can write it as t square minus 5t plus 3t minus 15 is equals to 0, and solve the, ऐसे साफ साफ दिख रहा है फिर भी, so you get 2 values of t, one is 5 and other is -3। आप में से कई लोग बोलेंगे सर देखो टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए दिस आंसर इज रॉन्ग एंड दिस आंसर इज करेक्ट। मैं शुरू ही किया था, यदि आपने ध्यान दिया तो प्लस माइनस की इंटरप्रिटेशन में आपको समझाना चाहता हूं। जो भी आपने ऊल जरूल सही गलत सीख रखा है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने तरफ से हर चीज बेसिक से समझा रहा हूं कि भाई प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, मैं तो ये भी समझाने को तैयार हूं, राइट? तो 5 सेकेंड इसका फाइनल आंसर है, एग्रीड ऑन दैट। बट व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज कि -3 क्यों आया, राइट? मैथमेटिकली मान लीजिए कुछ आंसर आ गया और अपन ने ऐसा कहीं रट्टा मार के बैठे कि भाई ऐसे आ जाए तो गलत होता है, ठीक है, आप रट्टा मार के बैठे रहिए, समटाइम्स व्हेन यू नीड इट तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आई एम अज्यूमिंग ये सब समझ में आ गया। डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछिए। So I'm going to talk about meaning of this -3। देखिए जैसे हमने इस पोजीशन को 0 डिस्प्लेसमेंट बोला, ऑलराइट, कि भाई हमने इसको अपने पोजीशन का ओरिजिन मान लिया। इस मोमेंट को जब इसको उछाला, उस मोमेंट को हमने t = 0 बोल दिया। द मोमेंट वी स्टार्टेड
द मोशन, हमने इसको t इक्वल टू 0 बोल दिया। जैसे इसको ओरिजिन मानना एक हमारे लिए कन्वीनियंट चॉइस था, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट यही 0, यहाँ पे 0 के और भी 0, पर वो कन्वीनियंट है कि डिस्प्लेसमेंट तो वहीं से मानेंगे। ऐसे जिस समय उछाला उस मोमेंट को 0 मान लेना एक कन्वीनियंट चॉइस है। ऐसा नहीं कि धरती यहां से शुरू होती है, समय तब शुरू हुआ था जब उसको उछाला, टाइम तो उसके पहले भी एग्जिस्ट करता था ऑब्वियसली, राइट? ठीक है कि नहीं बात? राइट, करीब 13.8 बिलियन ईयर से टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है ढूंढिएगा, राइट? तो ये टाइम का 0 इज जस्ट अ चॉइस, इट्स जस्ट कि हमने कहीं से उठा के एक को 0 बोल दिया, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो आपका ये लॉजिक कि चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, अमाउंट ऑफ टाइम नेगेटिव नहीं होता, बात समझिएगा, अमाउंट ऑफ टाइम नेगेटिव नहीं होता, इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम की नेगेटिव वैल्यू। क्या ये हमने अमाउंट ऑफ टाइम निकाला है या टाइम की वैल्यू निकाली है? हमने टाइम की वैल्यू निकाली, राइट? तो इस -3 सेकेंड को इसलिए रिजेक्ट नहीं कर सकते कि अपने अमाउंट ऑफ टाइम निकाला, हमने निकालना था कि भाई मैंने इस मोमेंट पे उछाला, वो इस लेवल पे कब पहुंचा है। तो एक आंसर आया फ्यूचर में 5 और एक आंसर आया पास्ट में भी 3 सेकेंड पहले यहां था। तो हम इसको रिजेक्ट क्यों कर देते? इसका मतलब क्या, मैं फिर से बोल देता हूं कि पास्ट में भी 3 सेकेंड पहले यहां था, फिर हम इसको रिजेक्ट क्यों कर देते? हम इसको रिजेक्ट इसलिए कर देते हैं, राइट? द रीजन वी आर रिजेक्टिंग दिस इज बिकॉज हमें उछालने के पहले ये मान लेना कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, जी था, इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। कब प्रूफ किया हमने कि उछालने के पहले भी ये जी एक्सेलरेशन से चल रहा था, उछालने के बाद जी से चल रहा है, उछालने के पहले का हमें नहीं पता। दैट इज द करेक्ट रीजन टू रिजेक्ट दिस आंसर। यदि क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस कि हम एक खिड़की से बाहर देख रहे हैं और मुझे पत्थर दिखाई दिया, जब दिखाई दिया तब मैंने टी इक्वल टू मार्क किया एंड आई सॉल्व इट, और कुछ नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव का मतलब ये होगा कि मेरे देखने से पहले पत्थर इतना नीचे रहा होगा। यहां पे उछालने की बजाय क्वेश्चन थी मैं ऐसे फ्रेम कर दूं कि मैं छत पे बैठा देखा, देखा कि मेरे सामने से पत्थर निकला है, ऑलराइट? बताइए वो जमीन पे कितनी देर पहले था या कितनी देर बाद होगा? तो 5 सेकंड पहले, 5 सेकंड बाद होगा और 3 सेकंड पहले था, अज्यूमिंग कि फॉर द होल ड्यूरेशन इट वाज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि प्लस माइनस फिजिक्स में अर्थमेटिक्स जैसे प्लस माइनस नहीं होते, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअल होते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या करते हैं। ठीक है, चलिए।